तपकोट क्षेत्र के पनौरा स्थित प्रसिद्ध मां भगवती मंदिर में इन दिनों धार्मिक अनुष्ठानों की बयार बह रही है। मंदिर परिसर में मां महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती आदि शक्ति ईश्वरी भगवती की आराधना में आयोजित 10 दिवसीय श्रीमद देवी महापुराण कथा के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। व्यासपीठ से कथावाचक वेद व्यास श्री चंद्रशेखर जोशी ने महाभारत युद्ध के अत्यंत मार्मिक और ज्ञानवर्धक प्रसंगों की व्याख्या की, जिसे सुनकर पांडल में मौजूद सभी भक्त भावविभोर हो उठे। पनौरा में आगामी 26 मई तक चलने वाले इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिदिन सुबह से ही भक्तों का तांता लग रहा है। मंदिर कमेटी के संयोजक उमेश जोशी ने बताया कि कथा के दौरान प्रतिदिन सुबह और शाम को विशेष आरती का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से शाम के समय आयोजित होने वाली सरयू आरती मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। कथा के सफल आयोजन को लेकर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष दरवान सिंह कपकोटी ने जानकारी दी कि आगामी 26 मई को कथा के विश्राम अवसर पर विशाल महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों और मातृशक्ति से इस महाभंडारे और धार्मिक अनुष्ठान में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। अनुष्ठान को लेकर पूरे कपकोट क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। मैं समुद्र को पार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान ने उस अंगूठी को अधिक मास में जो भगवान ने सीता जी के निमित्त भेजी थी महाकाली मुंह में डाला, उसके प्रभाव से ताकत आ गई। के प्रांगण में श्रीमद देवी भागवत का आयोजन किया गया है। समुद्र लंघन कर लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका प्रतिभाग कर मेली मुख माही, जगत नाही। श्रीमान चंद्रशेखर जोशी जी हैं। तो राम के नाम में इतनी ताकत है के निमित्त राजन सिंह कपूर और जवान सिंह कपूर है। इस मंदिर के परंपरागत धार्मिक अंग्रेज गोत्र के ब्राह्मण जोशियों में श्री हो जाती है। इस समय रमेश चंद्र जोशी पुत्र स्वर्गीय ईश्वरी दत्त जोशी यहाँ पर है। कार्यक्रम का आज 5वां दिन है। सभी को इस कार्यक्रम में के सफल आयोजन की अभी तक के सफल आयोजन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। अपेक्षा करता हूँ इसी प्रकार का सहयोग हमारा कपूर का सभी वर्ग करते रहेगा। धन्यवाद। क्रोध के बस में हो गए। उसी स्थान पर एक सांप मरा हुआ था। अपने तीर से सांप को पकड़ा और ऋषि के गले में लपेट दिया। वहां से कुछ दूरी पर ऋषि महात्मा संत जनों के बालक खेल रहे थे। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? अरे हम सब ऋषि मुनियों की संतान तो हैं। जो शादी ही नहीं करे वही थोड़ी ऋषि होता है। हम सब लोगों का गोत्र है। कोई काश्यप गोत्र मतलब महर्षि कश्यप की संतान है। सांडिल्य गोत्र मतलब महर्षि सांडिल्य की संतान है। भारद्वाज गोत्र मतलब भारद्वाज ऋषि की संतान है। आंगिरस गोत्र मतलब बृहस्पति की संतान है। इसीलिए जिसका जो गोत्र है वह उसकी संतान है। और ऐसा प्राणी दुनिया में है नहीं जिसका गोत्र न हो। तो इसलिए अब वो वहां खेल रहे हैं ऋषि बालक। किसी दूसरे बच्चे ने देखा एक कोई अच्छे वस्त्र पहन करके आभूषण पहन करके कोई आ रहा है और उसने तुम्हारे पिताजी के गले में एक मृत सर्प डाल दिया। उस खेलने वाले बच्चे को बताया जो शमीक ऋषि, नाम उनका शमीक ऋषि है। तपस्या करते करते माथे पर सींग आ गई। लोग उसको श्रृंगी ऋषि भी कहते हैं। और इस तरह से उस श्रृंगी ऋषि के पुत्र का नाम गविजात है। महाराजा दशरथ की जब संतान नहीं थी तो उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करने के लिए महर्षि श्रृंगी को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा।